सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है वो कैसे उनसे प्यारा कोई हो सकता है। आपसे मैं अब दरख्वास्त करूँगा कि आप इस पे क्या कहना चाहेंगी कि ख़ास तौर पर मैं, क्योंकि हर प्रोग्राम के अंदर आपसे भी बहुत बेशतरबा प्रोग्राम किया, लेकिन ख़ास हमारा ज़ोर होता है नौजवान नस्ल पे, हमारे आज के नौजवान लड़के और लड़कियों के ऊपर जो तरबियत मेरे ख्याल में फ़ातिमा हसन नकवी की है, ऐसे हमारी सब बेटियों और बच्चों की हो कि इमाम हुसैन, अहले बैत और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन बता गए हैं उसके ऊपर चलें, उसकी मोहब्बत दिलों में पैदा करें। और मेरे ख्याल में करबला का मैसेज भी यही है जिसको आज कहीं हम छोड़ बैठे हैं और दुनिया हम पे उंगलियां उठा रही है। अगर हम देखें इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, कराची, रोज़ की बुनियाद के ऊपर एक नई बेटी का केस आता है, पूरा मुल्क तमाशा देखता है और हम सिर्फ तमाशा देखते रह जाते हैं। ये दर्स नहीं है हमारे दीन इस्लाम का जो हम लिए चले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह मुहर्रम हर साल इसकी याद को हम ताज़ा करते हैं और हर साल हम लोग आज़ादारी सैयद शुहदा बर्पा करते हैं। वाक़या करबला एक तारीख़ का वो वाक़या है कि जिसकी मिसाल तुल तारीख़ में नहीं मिलती है। और वाक़या करबला के बहुत से पहलू हैं, बहुत ज़्यादा इंसानियत साज ये वाक़या है। और वाक़या करबला को याद ताज़ा करके हम पूरी दुनिया में एक मैसेज ये देते हैं कि करबला का जो वाक़या था वहाँ पे जुल्म हुआ था, जंग नहीं हुई थी। तो करबला का वाक़या जो हमें सबसे बड़ा मैसेज देता है वो यही कि जहाँ पे जुल्म होता है वहाँ पे हर इंसान को क़याम करना चाहिए। आपने सवाल किया तरबियत के हवाले से और बच्चों के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ख़ानदान और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब अपने घर से मदीना को छोड़ते हैं तो सबसे पहले अपने घर वालों का इंतखाब करते हैं मिसले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा जब भी कोई ऐसा मौका आया तो उन्होंने अपने ख़ानदान वालों को ही साथ लिया और अपने ख़ानदान वालों को लेकर चले, चाहे वो मुबाहला का मैदान हो, चाहे वो आयत ततहीर का नज़ूल हो। तो जहाँ भी देखेंगे तो पूरा अपना ही ख़ानदान लेकर वो चलते थे। हक़ व सदाकत का मार्का मुबाहला का मैदान है, वहाँ पे सबसे कम सिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान का इंतखाब किया था, बिल्कुल इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी वाक़या करबला के लिए अपने घर वालों का, अपने बच्चों का, अपनी ख़वातीन का, अपनी बहनों का इंतखाब करके दुनिया में एक तारीख़ रकम कर दी कि ये एक हकीकी और सच्चा वाक़या है और ये हक़ानियत पे है और ये किसी जंग के लिए नहीं जा रहा है, क्योंकि जो इंसान जंग के लिए जाता है वो अपने बच्चों और ख़वातीन को साथ लेकर नहीं जाता। जहाँ तक तरबियत का सवाल है, वहाँ पे क्या तरबियत के कहने कि 6 महीने का अगर बच्चा है तो उसको भी अगर गुलू पे तीर लगता है तो वो मुस्कुरा देता है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हौसले का बाहिस बनता है। और उसके बाद वाक़या करबला के बाद के वाक़यात जितने भी आप देखते हैं तारीख़ में, कहीं पे कोई ऐसा लम्हा नहीं आता कि किसी बीबी ने, किसी बच्चे ने, किसी भी शख्स ने ये बात कही हो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैत कर लेते, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तस्लीम कर लेते। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 2 टोक जुमला कहा था कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करता। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूरी कायनात को 2 हिस्सों में बांट दिया, 2 ग्रोहों में बांट दिया है, या तो यजीद जैसे हैं या हुसैन जैसे हैं, बस या हुसैनियत है या यजीदियत है, उसके अलावा तीसरा कोई किरदार ही नहीं है, तीसरा कोई ग्रोह ही नहीं है। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, जो कि ख़ास तौर पर मेहमान मैं बाद में गुलदस्ता कहता हूँ, जो आज इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अमन का एक मकसद था, पूरे पाकिस्तान में एक पैगाम जाए कि हम अमन के दाई लोग हैं, यमन के साथ ही मुल्क बना है और ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बना है। और जहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आए वहाँ अहले बैत की बात कैसे ना आए। काज़ी मोहम्मद अली जिन्नाह से लेकर आज तक इस पाकिस्तान में हमेशा से दीन इस्लाम के फ़रोग़ की बात हुई या होती रहेगी। और आज हुसैन इब्न अली के ऊपर जो बात हुई, मेरे ख्याल में मेरे नाज़रीन के लिए एक खूबसूरत पैगाम है कि हमें देखना होगा, झुकना नहीं होगा। पहले तो अपने आप को, अपनी ताकत को देखें कि हम कितने पावरफुल हैं, हमें कितनी ताकत हमारे दीन इस्लाम ने और जन्नत के शहज़ादे ने दी है। इस शहज़ादे ने जो ताकत हमें दी है, हमें इसे देख के चलना है। और फिर इसके साथ ही जो जहाँ ख़वातीन हैं उनकी कुर्बानियाँ और ख़ास तौर पर उनकी आवाज़ और उनकी जद्दोजहद, वो एक लाजवाल पैगाम है जिसको लेके आगे चलना है। और आज के बाद हमने ये फ़ैसला करना है और हमने बैठ कर एक अकीदा रखना है कि हमने सिर्फ एक रास्ते पे चलना है, बातिल की तरफ नहीं, हमेशा और हमेशा इंसाफ की तरफ, और इंसाफ का साथ देंगे। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट को, जो कि स्पेशल प्रोग्राम हमारा था मुहर्रम हराम के आगाज़ के अंदर, उसे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।